और ताली बजा के उनका स्वागत करें। बेरियाड़ा ने बेरा है कि उनका स्वागत खातर बजाई हमने ताली। कदे इन्हें बेरा ना हो संतरा माता कितने बता दो इन्हें आपने बेरा है ना आप खातर बजाई। तो आप सारा तो छोटे हो इस वजह से पहली बार आए हो ना बाबा के घर में, तो इस वजह से आपका स्वागत करा है। तो आपने चित्र सुना बाबा का अवतरण के भगवान का अवतरण कहाँ, बाबा का कहाँ के भगवान का कहाँ, चित्र के सुने आपने भगवान का अवतरण के बाबा का अवतरण है, भगवान का अवतरण बाबा का नहीं। भगवान का अवतरण करने तेन नहीं लागे जो दूर दूर का है हमारा क्यों नहीं लगता है। बाबा का वहां तो हमारा बाप लागे। तो परमात्मा का अवतरण है, परमात्मा का कर्तव्य, परमात्मा ने आके के करा। यह चीज इतनी लंबी चौड़ी है कि थोड़े से शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। शास्त्रा में भी सारा में कोशिश करी गई यह चीज बताने की। लोगों ने बेचारा ने अपनी हिम्मत अनुसार जितनी उनकी औकात थी, जिनकी जितनी उनकी कैपेसिटी को उस अनुसार कोशिश तो बतेरी करी। सब ने कोशिश करी, जिसने लिखना आया लिखा, जिसने गाना आया गाया, जिसने तीर्थ बनाने आए उसने वो बनाए, जिसने मंदिर बनाने आए उसकी भी गाटनी डाली, सब कुछ करा। लेकिन फिर भी किते आके ने यह चीज लागी कि सही कर नहीं पाए। वह हाथी वाली बन गई, आंधे वाली राथी वाली। आंधे बताओ थे ना हाथी के बारे में किसा है, जिसने कान देखे तो छाछ वर्गा है, पैर देखे तो थांब वर्गा है, सूंड देखा तो रस्सी वर्गा है, अलग अलग चीज दिखाई है ना। लेकिन वो एक आदमी पूरा वर्णन कर नहीं पाया क्योंकि पूरा बेरा ही ना था बेचारा ने। और वो था के हाथी उन सारा का मिला के न फिर बने था हाथी, ये तो एक एक का कोई मतलब नहीं था। तो इसी तरह बाबा के बारे में, परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में कोशिश बतेरी करी, लेकिन बेचारे क्या करें, बेरा तो को नहीं था, इतनी कैपेसिटी थी नहीं कि पूरा का पूरा वर्णन कर सके। तो ज्ञान में आने के बाद या प्रॉब्लम खत्म हो जाए है कि और बढ़ जाए है, मनने लगा है या प्रॉब्लम और बढ़ जाए है। भक्त बेचारे भगवान के बारे में कुछ नहीं बता सके थे, थोड़ा थोड़ा बता पाए। और जब हमने भगवान देख लिया फिर हम जमाई नहीं बता पाए, क्योंकि एक तो जिसने देखा वो गुम हो गया, चुप हो गया। क्योंकि आप सारे क्या करा, आप सारे जाके रोए, तो बाबा का आगे जब बैठे तो आप सारे के सारे रोए। कौन सा ऐसा है जो नहीं रोया? और डायमंड हॉल में बाबा का आगे बैठा है, कोई हाथ खड़ा करो, कोई ऐसा हो जो रोया ना हो, लेकिन बाबा तो मिला हो, सारे रोए। और जिसने न्यू पूछा कि भाई तू क्यों रोया, तो उसके पास कोई जवाब नहीं, भाई क्यों रोए। अब दुखी हो गए ना, दुखी भी को नहीं हुई। अड़ाण में काल पा लिए ना, काल भी नहीं पाए। अड़े किसी ने पीटे, जो मम्मी पूछा करे ना किसने मारा, बालक तो पूछा करे ना बालक रोवे तो किसने मारा, तो आप सारे रोए, आपके किसने मारा, किसे नहीं। दुख होया, दुख भी नहीं होया, लेकिन रोए भी सारे। तो एक आदमी जो खुद है रोवा है लेकिन बता नहीं पाता कि मैं क्यों रो हूं, तो यह प्रॉब्लम घटी कि बड़ी बढ़ और गई, कुछ नहीं बता पाए। देखा, जाना, समझा, पाया, मिला, बात करी, लेकिन बता नहीं सकते। क्योंकि ज्ञान हो तो आदमी समझा भी ले, परिचय हो तो बता भी दे, प्यार ने तो क्यों बतावे, प्यार कोई बताने की चीज थोड़ी ना है। बाबा का एक गीत है ना, छलक जाता है नैनों से वो समझाया नहीं जाता। तो भगवान आके के करे है, अपन सारे कोशिश तो करा हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये बता पावा हाँ एक्चुअल में परमात्मा के है, के बतावे है,
के सुनावे है, वो सारा का सारा बता पाना मारी भी हिम्मत तबार की बात है। जाए तो यह चीज भगवान के बारे में कही गई कि यो सारी धरती ने कागज बना दे, सारे जंगल ने कलम बना दे और सारे समुद्र की शाही तो भी हरिगुण लिखा न जाए। तो परमात्मा के बारे में बताना बहुत मुश्किल है। जहाँ तक आप सब कुछ बता के ना अगला तीन के कह दे, हाँ बस एक बार मिल के देख लो, क्योंकि हम नैनू पे रह नहीं तो कसर रह जाएगी। क्योंकि अगला आदमी जो जाके मिलेगा और बैठेगा शामिल जो महसूस करेगा उसके आप वो ना बता पाऊँ, वो उसकी अपनी अनुभूति होगी। तो आपने चित्र समझा बाबा का अवतरण, तो उसे पे है गीत में। तो बहुत सारे गीत हैं आपने, लेकिन मेरे ख्याल से यो आपने सुना नहीं होगा, इस वजह से सुना, ठीक है। इसमें आप बोल भी नहीं पाओगे क्योंकि सुना नहीं है। ओम शांति। शिव बाप के कर्तव्य का वर्णन करूं कैसे, शिव बाप के कर्तव्य का वर्णन करूं कैसे, अव्यक्त सूक्ष्म भाव्य का दर्शन करूं कैसे, शिव बाप के कर्तव्य का वर्णन करूं कैसे, शिव बाप के कर्तव्य का वर्णन करूं कैसे। भगवान इतने काम करे हैं कि वो सारे गिनाए नहीं जा सकते। और किसा है परमात्मा? अव्यक्त है, व्यक्त तो है ही नहीं, शरीर उसका है ही नहीं, तो क्यों कर बतावे। ये आप बहु देख के आए तो बता दोगे आंख मोटी है, नाक लंबी है, होंठ थोड़े से पतले पतले हैं, कलर गुलाबी है, गोरा है, सांवला है, बता दोगे, क्योंकि ये चीज देखी हुई है आपने। ये आपने भगवान देखा और कोई पूछे किसा था तो क्या बताओगे? अव्यक्त था, इतना सूक्ष्म है कि इन आँखों से देख नहीं सकते। अगला पूछेगा फिर देख के क्या आई इन आँखों से दिख के नहीं सकता तो। और भव्य इतना है कि उससे रॉयल हो ही ना सकता दुनिया में कोई, इतना प्यारा है। लेकिन ये सारी चीज, इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है भगवान, और वो इतना प्यारा है कि वो आपकी वाणी में आवे को नहीं कि किसा है परमात्मा। शिव बाप के कर्तव्य का वर्णन करूं कैसे, जो तन मन धन से है संपन्न, यहाँ कुछ कर न पाता है। इस दुनिया के आदमी तन मन धन, इसे भी लोग हैं जो बहुत ठाडे ठाडे हैं पहलवान, एक के टक्कर में चारा ने भी गिर दे, ट्रेन ने भी रोक दे, इसे लोग हैं। तो ऐसा तन है जिसका, मनते भी इतने विल पावर के मजबूत आदमी हुए हैं, अब शरीर बिल्कुल काम नहीं करता फिर भी दुनिया पर राज कर गए वे, दुनिया ने नई चीज दे गए, आइंस्टाइन जैसे लोग। तो और पीछा का ओढ़ नहीं जिस पे, इसे लोग भी हैं जिन्हें ना फिर मेरे दौरे पीछे कितने हैं। तन मन धन ते सारी चीजा ते संपन्न लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन क्या कर पावे हैं? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और भगवान के है तन मन धन ते संपन्न है भगवान से, तन है परमात्मा के, संपन्न की तो बातें दूर गई, सही को नहीं आगे धन है भगवान दो रहे, सही को नहीं। परमात्मा के है निरीह आत्मा, आपके हो जीवात्मा, आपके तो शरीर है माड़ा ठाडा किसाए भी है, चाहे मेरा वर्ग 80 किलो का है, चाहे रेखा वर्ग 40 किलो का है, लेकिन है तो किसी पे बहुत ठाडा है, किसी पे पतला सुकड़ा सा है, लेकिन है तो। अरे एक आदमी जिसका 20 किलो का भी बोझ है वो भगवान से तो बाहर ही पड़े है, भगवान में क्या किलो है, जमाई को नहीं। तो आड़े के तन मन धन से संपन्न आदमी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भगवान जिसका तो रकीम में नहीं, निरी आत्मा है, सिर्फ आत्मा,
निरोड़, कुछ नहीं उसका दौर है, पर देखो विश्व का परिवर्तन कर जाए। जिसने नु क्या करा अकेला चना भाड़ फोड़ जाए है, परिवर्तन ही कर जाए सारी दुनिया का, जो कि असंभव काम है। शिव बाप के कर्तव्य का वर्णन करूं कैसे, जो तन मन धन से है संपन्न, यहाँ कुछ कर न पाता है, वो केवल आत्मा है, विश्व परिवर्तन कर जाता है। इस काज का, इस राज का, इस काज का, इस राज का मंथन करूं कैसे, शिव बाप के कर्तव्य का वर्णन करूं कैसे, शिव बाप के कर्तव्य का वर्णन करूं कैसे। और लोग इस दुनिया में रहे, इस दुनिया ने जाने भी है, बहुत लोगों द्वारा दुनिया भर की जानकारी भी है, अपने द्वारा तो गूगल भी है कि मैं पूछ लो, सारी चीज है। भगवान द्वारा के है, उस लोक में तो आवे है जड़ा किम भी नहीं होता, कोई नेट नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कुछ भी नहीं। और आम उड़ा वहां जब हमने के कहीं कभी रहो है, बाबा भी ईसाए हुआ है मेरी आत्मा, लेकिन उस लोक में ते इस लोक में आना ही पड़ा है उसने। और आना भी किस में पड़ा है, आम जब आवा हाँ तो बहुत बढ़िया दुनिया में आवा, बहुत बढ़िया शरीर में आवा, सारी चीज जो भी आत्मा नीचे उतरेगी सतो प्रदान मिलेंगी, सारी चीज, शरीर बढ़िया मिलेगा, दुनिया बढ़िया मिलेगी, माँ बाप बढ़िया मिलेंगे, सारी चीज अच्छी मिलेगी। परमात्मा 5000 साल में एक कबर आवे दुनिया में, और क्या मिला है उसने, पतित दुनिया, सड़ी हुई पुरानी जड़जड़ी भूत दुनिया, जिसमें कोई तत्व नहीं रह रहा, सारे शरीर पुराने, और ईसा पुराना शरीर लेके ने और भगवान सारी अपना काम करे। परमात्मा जो गीत गावे है वो नया, परमात्मा एकदम सुप्रीम, और आना किसमें पड़े बाबा के क्या मैं पुरानी जूती में आऊं, ये आप बहुत बढ़िया गांदे हो, और आपने बिगड़ा हुआ हारमोनियम दे दे तो क्या गाओगे उस पर, ये मैं ठीक बोलू हूं पर माइक खराब हो तो फिर बिगड़ जाएगा ना सब। और आप भगवान की हिम्मत देखो, वो नंबर 1 आत्मा, सब तो बढ़िया, सब तो प्यारा गीत गानिया, अरे किसा बाजा मिला है उसने, साज किसा मिला है, बिगड़ा हुआ, सारी चीज बिगड़ी हुई मिले है, लेकिन उस बिगड़े हुए साज में जो परमात्मा गीत गावे है वो कितना प्यारा हुआ है, दुनिया की सबसे प्यारी आवाज है वह, आप सब ने तो सुनी है। आप जो सारे साकार में बाबा मिले हो ईब डायमंड हॉल में, हाथ खड़ा करियो, जो परमात्मा तो मिले हैं, आप सब ने बेरा है ना बाबा की आवाज किसी हो है, वह इतनी प्यारी आवाज हो है, उसका उसकी तुलना किसी आवाज तो हो ही नहीं सकती, दुनिया में किसी की आवाज नहीं इतनी प्यारी। आपने अपने बच्चा की आवाज भी बड़ी प्यारी लागी होगी, लेकिन परमात्मा की आवाज सुना पाचे नू लगे कि दुनिया में इसी आवाज किसी की हो ही नहीं सकती। शिव बाप के कर्तव्य का वर्णन करूं कैसे, उसे इस लोक से इस लोक में आना ही पड़ता है, पुराने साज पर आवाज में गाना ही पड़ता है, पुराने साज पर आवाज का, पुराने साज पर आवाज का गायन करूं कैसे, शिव बाप के कर्तव्य का वर्णन करूं कैसे, शिव बाप के कर्तव्य का वर्णन करूं कैसे। और उसमें भी आप एक चीज देखो, भगवान भी एक आत्मा ही तो है,
अपने खातर कोई गाल बके तो किसा लागे, और आपने सारा कुनबा गाल बके जब किसा लागे, बहुत बुरा लागे। और सारा गांव बके तो ईसा नहीं लागे, एक जनो इस गांव के तेल छिड़क के आग ला दे। एक बार एक आदमी ने बोला दूसरा तो ही काजा आपा गांव का सारा गंडे बोएंगे, ईख बोएंगे। उन्होंने बोला ईख बो तो लिया, पर अपने ईख एक तो मुंह घाट हो है, और ये गांव वाले गंडे चूस जाएंगे, पाड़ के नहीं रुकाली करनी पड़ेगी बहुत। नो बोला इसका तो समाधान है, एक है मेरे द्वारा। बोला के तेल ले आए, सारा गांव का चूकर दे छिड़क के नर गांव का आग ला दी। नो बोला एक चूस लो ना गंडे। तो ऐसा करने जी नहीं करे, सारा गांव आपने वो काम खा बदनाम कर दा हो तो बुरा लगे ना। एक आध तो चलो आदमी नु सोच ले तू कहीं जागा, हाथी चाला करे जब कुत्ते नहीं भौंक क्या करें, या चीज मान ले, पर सारा काम गैल पड़ ले जब। और आप सोच के देखो, भगवान के सारी दुनिया गैल पड़ रही। भगवान तीनों कहे बोला सूर में आया भगवान, मछली में आया भगवान, नरसिंह अवतार लिया भगवान ने, आधा आदमी आधा पशु। कि कितने अजीब अजीब सब में है भगवान, ठिकर भीतर सब क्या है में, सारी चीजों में गंध खावा है भगवान, सर्वव्यापी है भगवान। कोई मर गया तो भगवान ने ठा लिया यो है, मारा घर में कोई भी मर जाया और नू कह दें इस पड़ोसी ने मारा, मारा घर में जो आदमी मरा है वो इसने मारा पड़ोसी ने, तो कितनी बारह बात हो जाएगी। और किससे के जो जी में आवे भगवान ने कर दिया, दुखी हो गए तो भगवान ने कर दिया, मर गया तो भगवान ने टाल लिया, बालक चला गया तो भगवान ने खोज लिया। हद होगी भाई, वो परमात्मा हो गया कसाई हो गया। दूसरी तरफ फिर हे भगवान आ जा, एक तो ठुआया था, दो चार ठुआए और सारे ठुआने, फिर एक हे भगवान आ जा क्या नाम का। सारी चीजा में कोई तालमेल नहीं, कोई औचित्य नहीं। हम के कहा के नहीं कहा, किसके बारे में कहा, कितना गलत कहा। जय भगवान इन सारी चीजा का रिकॉर्ड रख के ने जय एक एक की मारी इंटरव्यू लेन लाग जा तो के बना मार गए, जो भीतर जा रहा है वो थपड़न थपड़ा हो के नहीं बाहर लेकड़े बोलन जोगा भी नहीं रहे है ना। तो आप सोचो इन सारी चीजों ने एक साइड करके ने और परमात्मा के करे है फिर उपकार करे आके के को है मीठे बच्चे है ना, जिसके गैल इतनी पूंडी करी उसके गैल बाबा फिर आके न हमारे साथ के करे। शिव बाप के कर्तव्य का वर्णन करूं कैसे, सभी अपकार पर उपकार का सैंपल कहाँ ऐसा है, ज्ञानी भी मगर अनजान सा सिंपल कहाँ ऐसा, भोला मगर भगवान का भोला मगर भगवान का कीर्तन करूं कैसे, शिव बाप के कर्तव्य का वर्णन करूं कैसे, शिव बाप के कर्तव्य का वर्णन करूं कैसे। हो इंदर शर्मा पे राजी खजाना ज्ञान का सौंपा, दिलाने के लिए भक्तों को हक वरदान का सौंपा, इसके बदले क्या बाप को इसके बदले क्या बाप को अर्पण करूं कैसे,
शिव बाप के कर्तव्य का वर्णन करूं कैसे, शिव बाप के कर्तव्य का वर्णन करूं कैसे। अव्यक्त सूक्ष्म भव्य का दर्शन करूं कैसे, शिव बाप के कर्तव्य का वर्णन करूं कैसे, शिव बाप के कर्तव्य का वर्णन करूं कैसे।